भगवान जगन्नाथ ने अपने एक भक्त के साथ ऐसा क्या किया कि उसे चोरी के आरोप में जेल तक जाना पड़ा। ओडिशा में बंधु मोहंती नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह जगन्नाथ को भगवान नहीं बल्कि अपना सच्चा मित्र मानता था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह खेती करके जीवन यापन करता था। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे, लेकिन बंधु का विश्वास अटूट था। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज अपने मित्र के पास चलते हैं, वह हमें भूखा नहीं रहने देगा। उसकी पत्नी ने यह सुनकर उसे डांट दिया और कहा कि ऐसा कोई मित्र या भगवान नहीं होता। उसी रात एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में स्वयं जगन्नाथ उसके घर आए। उन्होंने प्रेम से कहा, मित्र, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। उनके हाथ में स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा एक बड़ा पात्र था। बंधु ने वह प्रसाद ग्रहण किया और अपने परिवार के साथ मिलकर खाया। अगली सुबह मंदिर में भोग का एक पात्र गायब पाया गया। राजा ने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया। खोजते खोजते वह पात्र बंधु मोहंती के घर में मिला। यह देखकर राजा ने उसे चोर समझ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सबके सामने अपमानित किया गया और दंड भी दिया गया। इतनी पीड़ा के बावजूद बंधु लगातार जय जगन्नाथ का नाम जपता रहा। यह देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, बंधु मेरा सच्चा मित्र है। उसने कोई चोरी नहीं की। वह पात्र मैंने ही उसे दिया था ताकि वह और उसका परिवार भूख से बच सके। उसे दंड मत दो। अगले दिन राजा ने बंधु मोहंती से क्षमा मांगी और उसका सम्मान किया। उसे और उसके परिवार को मंदिर में सेवा करने का स्थायी अधिकार दिया गया। जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। क्या आपको पता है कि पिछले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में कैसे वापस मिलते हैं? एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन वेश बदलकर पृथ्वी लोक में घूमने आए। रास्ते में एक बूढ़ी महिला राजा के द्वार के पास भिक्षा मांग रही थी। तभी राजा वहां से बाहर निकल रहा था। उसने क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का कटा हुआ मानवीय सिर कहाँ है? मान्यता है कि वह सिर आज भी मौजूद है और उसका रहस्य बेहद अद्भुत है। जब देवी पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तब उन्होंने अपने शरीर के हल्दी के लेप से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर गणेश जी को जन्म दिया। फिर उन्होंने गणेश से कहा, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगे। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ये देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर पार्वती जी क्रोध से भर उठी। तब शिव जी ने उन्हें शांत करने के लिए एक हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि गणेश जी का असली कटा हुआ सिर कहाँ गया? मान्यता के अनुसार शिव जी उस सिर को अपने साथ लेकर पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर स्थापित कर आए और समय के साथ वह दिव्य सिर एक शिला में बदल गया।
एक दिन एक बच्चा शिवलिंग पर चढ़ गया, लेकिन वह आम का फल तोड़ने के लिए चढ़ा था। तभी उसके पसीने की कुछ बूंदें और पेड़ की पत्तियां शिवलिंग पर गिर गईं। गांव वालों ने यह सब देखा तो उस नन्हे बच्चे को डांटने लगे। बच्चा डर कर वहीं बैठ गया और रोने लगा। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और प्यार से बोले, बेटा, तुमने अपने पसीने की बूंदों से मेरा अभिषेक किया है, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बच्चा बोला, मुझे बस आम का वो फल चाहिए। महादेव मुस्कुराए और उसे फल तोड़कर दे दिया। फिर बोले, कुछ और मांगो। बच्चा मासूमियत से बोला, मेरी माँ कहती है मेरे मामा आएंगे तो मुझे ढेर सारे खिलौने देंगे, पर वह कभी नहीं आए, क्या आप उन्हें ला सकते हैं। महादेव ने आंखें बंद की, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम घर जाओ, वहां तुम्हारे मामा अवश्य आएंगे। जब बच्चा घर पहुंचा और सारी बात माँ को बताई तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा तुम्हारे मामा तो बरसों पहले चले गए थे। बच्चा बोला, मामा कहाँ चले गए थे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जब दरवाजा खोला तो सामने बच्चे के मामा खड़े थे। माँ समझ गई कि यह कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ है। दिल साफ होता है तो भगवान शिव भी मामा बनकर आते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।